नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है और मैं हूं पूनम शर्मा। हमारे जीवन में किस्मत और सितारों का बहुत ही महत्व होता है। तारों की चाल ही हमें हमारे आने वाले जीवन या कहे कि भविष्य के बारे में बताते हैं। हम लेकर आते हैं आपके रोजमर्रा तारों के हाल, साथ ही पावर मंत्र भी, जो आपके जीवन को और खुशनुमा बता देता है। बात करेंगे आपके आने वाले पलों की और कोशिश करेंगे जानने की कि क्या कुछ करें आप अपने दिन को और भी बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए। साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और उपाय आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। हम कोशिश करते हैं आपकी समस्याएं हल करने की और बताते हैं कैसा होगा आज का दिन आपके लिए, कैसे बनाएं आप आज के दिन को बेहतरीन। ये जानने और बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय अम्बे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पंडित जी, आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा या फिर भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए और आज क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ जानेंगे एक पावर मंत्र। सब शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सारे काम न केवल पूर्ण होंगे बल्कि सफलता का श्रेय भी आपको मिलेगा। बस आपको आज मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। रुके हुए कार्य आज पूर्ण होंगे। बिजनेस में भी रुका हुआ पैसा आज आपको वापस मिल सकता है। पुरानी मेहनत आज रंग लाएगी। स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रहेगा। खर्च अधिक हो सकता है। वाहन का उपयोग आज आपको संभल कर करना है। आज किसी धोखे का भी शिकार हो सकते हैं। थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज के दिन की सफलता के लिए एक छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें। अगली जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका मन कामकाज में लगेगा। आज बिजनेस और कार्यक्षेत्र से जुड़ी नई योजनाएं बन सकती हैं। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का समय ठीक रहेगा। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। ध्यान रखें, अपने जीवन साथी से अनुकूल व्यवहार आज आपको करना, अन्यथा आपकी बात बिगड़ सकती है। निवेश सोच समझ कर करें। आज किसी से बड़ा वादा नहीं करना है आपको। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दूध का दान करके दिन की शुरुआत करें। अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए समय अच्छा है। मौसमी बीमारियों से आज बचना है आपको। व्यापार में भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी। जो आपके उच्च अधिकारियों हैं उनका आज ध्यान आपके ऊपर जाएगा। आज कोई स्पेशल प्लानिंग आपको नहीं करनी। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके आपको दिन की शुरुआत करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन पंडित जी उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। अमित जी हैं, धौलपुर से हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/2/1992 और उनका समय है, जन्म समय 9:45 शाम का। अमित जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जॉब वगैरह लगेगी या नहीं। जी, किस जॉब, प्राइवेट जॉब की बात कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब। जी, देखिए अमित जी, आपकी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि केतु जो बैठा है वो आपके कार्यक्षेत्र में बैठा है। और जब केतु कार्यक्षेत्र में बैठ जाता है तो वो सरकारी नौकरी के अंदर उतार चढ़ाव करवा देता है। कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। केतु की ही महादशा चल रही है। सन 2015 जून के बाद में जो समय है वो कहीं जाके यदि आप उस वक्त कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो सकती है। लेकिन उच्च पद अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको प्राइवेट सेक्टर में ही जाना पड़ेगा। रही बात केतु की महादशा के जो दुष्प्रभाव हैं उनको दूर करने के लिए, तो आपको एक लहसुनिया कैटाई जिसको हम बोलते हैं 5.25 रत्ती का
चांदी के अंदर पेंडेंट बनाकर गले के अंदर धारण करना है। नियमित रूप से आपको गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। अमित जी, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जो उपाय बताए हैं वो कीजिए, साथ ही मेहनत कीजिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। पंडित जी, एक मेल हमारे पास आया था, शानू है, उनका आया था, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/10/1992 और शाम का ही जन्म है उनका, 7:17 का, जयपुर का। ये जानना चाहती हैं कि इनकी सर्विस कब लगेगी, ये भी काफ़ी परेशान है, और साथ ही ये भी जानना चाहती हैं कि इनकी शादी कब तक हो जाएगी। देखिए बेटा, आपको शनि की महादशा चल रही है, उसमें शनि का अंतर है। शनि की महादशा और शनि का अंतर। शनि स्वग्रही होकर आपके कार्य क्षेत्र के अंदर बैठा है, नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में बैठा है। निश्चित तौर पर आपकी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भाग्य स्थान के अंदर राहु जो आ गया है, तो लक फैक्टर आपका उतना सपोर्ट नहीं करता है जितनी आप मेहनत करती हैं, और बगैर भाग्य के आप किसी भी कंपटीशन में आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। मेहनत के साथ भाग्य भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको राहु की शांति करवानी चाहिए। राहु की शांति के लिए पास में कोई भी भैरव मंदिर हो आपके, तो हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें। एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन जिसको बोलते हैं, वो रविवार आप भैरव जी मंदिर के चढ़ाएं। और जहाँ तक विवाह की अगर बात करते हैं, तो विवाह में अभी समय है नवंबर 2016, यानी 2 साल बाद में आपका विवाह होता है। 2 साल तक आप अपने करियर के ऊपर कंसंट्रेट करें, निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को छूएगी। जी, तो शानू जी, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि मेहनत के साथ भाग्य भी बहुत ज़रूरी है, तो आप मेहनत तो कर ही रही हैं, लेकिन भाग्य के लिए जो पंडित जी ने उपाय बताए हैं उनको कीजिए। पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, चंदन है, बेंगलुरु से है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/3/1989 और 7 बजे का शाम का उनका जन्म है। चंदन जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? हाँ मैम, मेरा जॉब अभी मेरा मनपसंद का जॉब नहीं मिला। हमारा हो गया 3 मंथ हो गया, मैं तो ऐसे ही रूम पे बैठा हूँ, मुझे कुछ काम नहीं मिला मैम। जी, तो किस सेक्टर में आप जानना चाहते हैं? ये जॉब सेक्टर में। जी, देखिए, इस वक्त शुक्र की महादशा, राहु का अंतर चल रहा है आपको, और राहु का काम ही यही है कि अड़चने लेके आना, हर्डल्स लेके आना। लेकिन जहाँ तक जॉब सेक्टर की अगर आपकी बात है, तो अगर आप एक एमरेल्ड जिसको हम बोलते हैं, पन्ना, एमरेल्ड्स गोल्ड के अंदर सबसे छोटी उंगली के अंदर आप धारण करिए, निश्चित तौर पर अगले कुछ महीनों के अंदर आपको मन वांछित जो भी आपकी, जैसा आपको पसंद है जॉब, उस तरह की जॉब मिलेगी। क्योंकि आपके जो जॉब हाउस का जो ऑनर है वो है बुध। बुध आपकी जन्म कुंडली में अस्त होके बैठा है। अस्त होने का मतलब ये है कि उसका कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला काम ये है कि आपको एमरल्ड धारण करना है, पन्ना रत्न, सबसे छोटी उंगली में, सोने के अंदर, गोल्ड के अंदर। और उसके साथ साथ में जो सितंबर के बाद का जो समय, यानी अक्टूबर ऑनवर्ड से जो समय है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। निश्चित तौर पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। तो चंदन जी, जैसे कि पंडित जी ने बोला कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अच्छा समय आने वाला है, साथ ही जो टिप्स बताए हैं उनको कीजिए, जल्दी से जल्दी आपका भाग्य भी चमकेगा और मनपसंद जॉब भी मिल जाएगी। पंडित जी, एक मेल हमारे पास आया था सुनीता शर्मा का, जो कि अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। निकिता नाम है उनका, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/8/1995 और उनका जन्म है सुबह का 9:15। इनकी परेशानी ये है पंडित जी कि इनकी जो बेटी है 4 फरवरी से अपनी ससुराल से लापता है, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। 4 फरवरी को शादी हुई थी, उसके बाद ये लापता हो गई हैं, तो कुछ पता नहीं चल पाया, काफ़ी परेशान है अपनी बेटी के बारे में। देखिए, आपकी बच्ची की जो जन्म कुंडली है उसके अंदर इस बच्ची को राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा और गुरु का अंतर, इसको हम चंडाल योग बोलते हैं। इस समय में से बच्ची पास हो रही है। जहाँ तक उम्र की अगर हम बात करते हैं, तो इस बच्ची की उम्र जो है वो पूरी है, एक अल्प आयु नहीं है, बच्ची इस वक्त जीवित है। लेकिन जहाँ तक अगर लापता वाली बात है, तो मैं आपको एक दिशा का आइडिया दे सकता हूँ कि आप जिस भी स्थान से बच्ची लापता हुई, उस दिशा से दक्षिण दिशा तक का जो एरिया है, दक्षिण दिशा की तरफ, और कम से कम 150 किलोमीटर का जो एरिया है, उस एरिया के अंदर आपकी बच्ची मौजूद है इस वक्त। और उसके अलावा बाकी और डिटेल्स भी आप अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर इस बच्ची की एक फ़ोटो अगर भेज सकते हैं अपलोड करके,
तो हम उससे आपको बता सकते हैं कि इस वक्त बच्ची किस दिशा में होगी, किस शहर में होगी, ताकि और रही बात अगर ग्रहों के हिसाब से बात करते हैं तो अभी कम से कम 7 महीने इस बच्ची के मिलने के कोई योग नहीं बनते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बता देता हूँ। आपको करना यह है कि पास में जो भी भैरव जी का मंदिर हो वहाँ पे आप जाएं, शनिवार की रात को आधा किलो उड़द की दाल भिगो दें और सुबह उसको पीस के उसके दही बड़े जैसे जो बड़े बनते हैं अपने, वो बड़े तल लीजिए कम से कम 108। हर बड़े के ऊपर एक एक लौंग लगा के पास में जो भी भैरव जी का मंदिर हो वहाँ पर उसको चढ़ाएं, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरी बेटी जहाँ भी हो वो सही सलामत हो और शीघ्र वो हमारे घर को वापस आए। इस प्रार्थना के साथ आप इस उपाय को करिए, निश्चित तौर पर आपको कुछ ही दिनों में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। सुनीता जी, निराशा छोड़ दीजिए। पंडित जी ने जैसे कि बताया कि आप अपनी बेटी की फ़ोटो हमारी वेबसाइट पे डालिए और उसके बाद वो बताएगी कि वो किस दिशा में हो सकती है। साथ ही जो उपाय उन्होंने बताए हैं वो आप करेंगे तो जल्दी से जल्दी हम उम्मीद करते हैं आपकी बेटी घर वापस आ जाएगी। पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, मुकेश है भरतपुर से। वो अपनी वाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, पूनम के बारे में। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30/6/1976 और दोपहर का जन्म है उनका 1:15 का, दिल्ली का। 30/6/1976 दोपहर का 1:15 का। मुकेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं अपनी पत्नी के बारे में? 30 है उनका, 30 है। हेलो, हाँ जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। 30 है मैडम। 30/6/1976। हाँ 30 है जी जी जून। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। उनके एक तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रखा जी। है, उसका पोस्टिंग के रिजल्ट सरकारी नौकरी का योग के लिए पूछना है जी और एक अपने घर पारिवारिक जो है सुख शांति के लिए। जी जी मुकेश जी, देखिए, एक तो जैसे आपकी जो पत्नी है उनका नाम पूनम आपने बताया है, तो उसके अंदर कन्या राशि बनती है और कन्या राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। नवंबर 2014 में वो खत्म होगी। दूसरी जो मुख्य बात है कि आपकी धर्मपत्नी की जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है। कालसर्प दोष होने के कारण इनको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। मिलेगा सब कुछ, लेकिन थोड़ी सी मेहनत के साथ में या थोड़ा समय गुजरने के पश्चात में। शुक्र की महादशा, शनि का अंतर, लेकिन निश्चित तौर पर चंद्रमा चूँकि स्वग्रही होकर बैठा है आपकी धर्मपत्नी की जन्म कुंडली में राज्य पक्ष में, तो निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। राहु चूँकि इनके दिमाग में है, तो राहु मतलब भैरू जी महाराज, पल में तोला पल में वश। विचारों में थोड़ी सी आपकी पत्नी की अस्थिरता रह सकती है। तो सबसे पहले उनको ये बोलिए कि अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखें, गुस्सा उनको बिल्कुल भी नहीं करना है। और आने वाला जो समय है 2015, वो इनकी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय है। एक पन्ना रत्न उनको धारण करना है, सबसे छोटी उंगली में 3.25 रत्ती का। नियमित रूप से गौ को पालक खिलाना है, गौ सेवा करनी है। उसके साथ साथ में नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करें तो निश्चित तौर पर ज़िंदगी के हर क्षेत्र में इनको सफलता प्राप्त होगी। मुकेश जी, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि अपनी वाइफ को जो टिप्स दिए हैं पंडित जी ने, उन ऐसा ही करिए। साथ ही कॉन्फिडेंस बना के रखिए, गुस्सा थोड़ा कम कीजिए, जो टिप्स बताए उनको कीजिए, उनको सफलता जल्दी से जल्दी मिलेगी। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे से टिप्स अपनाइए तो आपका दिन बेहतरीन बनेगा। चलिए बताते हैं कि क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि में, कैसे होंगे आपके आने वाले पल और कैसी तैयारी होनी चाहिए आपकी उन्हें बेहतरीन बनाने के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको संबंधों और सुविधाओं को लेकर मन में थोड़ा सा संदेह बना रह सकता है। जो हमारे अवैवाहिक जो दर्शक हैं उनको विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। कैरियर के मामलों में आज दिन ठीक रहेगा। कार्य योजना सफल होगी। पैसों से जुड़े मामलों में सोच समझकर फैसला लें। देनदार आज आपको धोखा दे सकते हैं। लंबी यात्रा पर जाने से बचना है। थोड़ी सेहत आपकी बिगड़ सकती है। आज कोई गलत फहमी आपको नहीं पालनी और किसी भी कार्य को करने के लिए शॉर्टकट काम में नहीं लेना है। आज के दिन की सफलता के लिए गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत करें। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखें। कोई बड़ा काम आज आपका सफल हो सकता है। बिजनेस के लिहाज से दिन अच्छा है। जीवन के कई क्षेत्रों में सुधार आज से शुरू हो जाएगा। भाग्य की अनुकूलता और अपनों का साथ आज आपको प्रसन्न करेगा। आज आपके सामने काम भी काफ़ी रहेगा और किसी काम में खुद को ज़रूरत से ज़्यादा आज आपको नहीं थकाना है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि है वो कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। खर्च थोड़ा ज़्यादा रहेगा। क्रोध और तनाव पर आज आपको नियंत्रण रखना जरूरी होगा।
अविवाहित जो हमारे दर्शक हैं उनको विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। पराक्रम में वृद्धि होगी। कैरियर के प्रति थोड़ा सा आज आपको सजग रहना है, किसी अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं पड़ना है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करें। बिल्कुल छोटे छोटे से टिप्स हैं, इन्हें देखिए और इस पर अमल कीजिए, आपके दिन को काफी अच्छा बना सकते हैं। आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, साथ ही जानेंगे आज का पावर मंत्र भी। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद गुल्लक टिप्स में आपका स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाए अपने दिन को अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे की राशियों के बारे में। और शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको कोई पुराना इन्वेस्टमेंट जो आपने किया हुआ है उससे आपको लाभ मिल सकता है। खर्च आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो आज आपका दिन है वो अच्छा गुजरेगा। आय में वृद्धि होगी। जो हमारे विवाह उत्सुक जो दर्शक हैं उनको जीवन साथी प्राप्त होने के पूर्ण योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखिएगा। आज आप कुछ नया नहीं करें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या को एक समय का भोजन अवश्य करवाएं। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी होगा। व्यवसायिक स्थल पर वातावरण अनुकूल प्राप्त होगा। उच्च अधिकारीगण आपसे प्रसन्न रहेंगे। कार्य में सफल होंगे। मान प्रतिष्ठा में भी आज आपकी वृद्धि होगी। व्यापार के उद्देश्य से कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। आज आपका दिन अनिश्चितताओं से भरा रहेगा, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी, जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा। आज के दिन की सफलता के लिए एक अनार का फल देवी मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बिजनेस में आपको अचानक लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं उनको काम की थोड़ी सी अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य कुछ नरम गरम रहने की संभावना है। अटके हुए काम आज अचानक फिर शुरू हो सकते हैं। परिवार भी किसी की सेहत बिगड़ सकती है। आज किसी की बातों में दखल देने से बचें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी में जल का अर्घ्य दें और परिक्रमा करें। विजय गौर कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी हैं अलवर से। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/8/1993। माफ़ कीजिएगा, एक बार मैं अपडेट कर दूं, 19/1/1993 और शाम का 10:30 में उनका जन्म हुआ है। अशोक जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार पंडित जी। नमस्ते बेटा। सर, मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब और शादी के बारे में जानना चाहता हूँ कि किस समय में मेरी शादी ठीक रहेगी जी, और गवर्नमेंट जॉब के बारे में। जी। देखिए बेटा जी, अभी तो आपकी उम्र बहुत छोटी है और 2 साल कम से कम विवाह अभी आपको नहीं करना चाहिए। सरकारी नौकरी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं। भाग्येश जो आपका है वहाँ पर केतु बैठा है। दिक्कत क्या है कि आप प्लानिंग तो बहुत करते हैं, सपने बहुत देखते हैं, लेकिन उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं। तो सपने देखना और उनको पूरा करने में मेहनत करना दोनों बहुत ज़रूरी हैं। सपने भी देखिए और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी कीजिए। एक 3.25 रत्ती का पन्ना आपको सबसे छोटी उंगली के अंदर, सोने के अंदर आपको धारण करना है। और उसके साथ साथ में चूँकि राहु नीच का होकर बैठा है तो एक गोमेद रत्न आता है, उसका पेंडेंट बना के 5.25 रत्ती का गले में धारण करें। नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करें। पास में जो भी भैरव जी का मंदिर हो, रविवार को वहाँ जाएं। उड़द की दाल की बनी हुई चीज़ें भैरव जी को अर्पण करें। सन 2015 अक्टूबर के बाद का जो समय है वो आपकी ज़िंदगी में कैरियर के हिसाब से अच्छा समय आएगा। और जहाँ तक विवाह की बात है उसके लिए कहा कि आपको सन 2016 में आपका विवाह का योग बनता है। जैसे कि अशोक जी, पंडित जी ने बताया है कि सपनों के साथ मेहनत भी काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही जो टिप्स बताए उनको कीजिए। जो आपकी टेंशन बनी हुई है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। पंडित जी, एक और हमारे पास मेल है पवन पारीक का। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/4/1992 और सुबह का जन्म है उनका 1:30 का नागौर जिले से। ये जानना चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। देखिए बेटा जी, आपकी जन्म कुंडली में आपका जो कर्म क्षेत्र का जो स्वामी है शुक्र, नौकरी के घर का जो स्वामी है शुक्र, वो उच्च का होकर बैठा है। शनि भी आपकी कुंडली में स्वग्रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य स्थान का जो मालिक है बुध,
वो नीच का होकर बैठ गया, जिसके कारण आपको आपके भाग्य का पूर्ण रूप से साथ नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ में शनि की 7.5, राहु की महादशा, तो फरवरी 2016 के अंदर जाके आपकी सरकारी नौकरी का योग बनता है। अभी कम से कम 2 साल का समय है। आप पूर्ण लगन से, पूर्ण मेहनत से आपको प्रयास करना चाहिए। 2016 में निश्चित तौर पर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, क्योंकि आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं। जी, तो पवन जी, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि 2016 से आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत है। साथ ही जो उपाय बताए हैं उनको भी कीजिए। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजमल जी हैं, टोंक से हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/4/1983। टाइम उन्हें नहीं पता है। राजमल जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ पर कोई काम मेरा बनता नहीं है, तो इसमें मेरा योग है या नहीं? देखिए बेटा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आपने जो भेजी है, उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप लोहे से संबंधित अगर आप काम करते हैं, जैसे हार्डवेयर का बिजनेस हुआ, बिल्डिंग मटेरियल का जो बिजनेस हुआ, या मकान बना के बेचने का जो बिजनेस हुआ, वो मोबाइल शॉप्स हुई, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इस तरह का काम यदि आप करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। दूसरी, चूँकि आपकी बोलता जो नाम है उसके हिसाब से आपकी जो तुला राशि है, तुला राशि पे इस वक्त शनि की 7.5 चल रही, नवंबर 2014 में ख़त्म होगी। उसके पश्चात में जाके आपको आपके कार्य क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। एक शनि का छल्ला, लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन आपको धारण करना है, सीधे हाथ में। उसके साथ साथ में जहाँ तक प्रॉपर्टी का जो काम है, प्रॉपर्टी के अलावा अगर जो आप हार्डवेयर से रिलेटेड और इस तरह लोहे से संबंधित काम करेंगे तो ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी। एक नियमित रूप से आपको भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। यदि आप प्रॉपर्टी में सफलता चाहते हैं तो हर बुधवार को गणेश जी को अर्घ अवश्य प्रदान करें, गणेश मंदिर में दर्शन करें। निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी से संबंधित जो आपके कार्य हैं उनमें आपको लाभ प्राप्त होगा। राजमल जी, जो आप जानना चाहते हैं, जैसे कि पंडित जी ने बताया, उन उपायों को कीजिए। साथ ही नवंबर 2014 से अच्छा समय आपके लिए आने वाला है। अब आगे जानेंगे पावर मंत्र भी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में कि आज क्या करें और क्या ना करें इस दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनको आज कोई बड़ा डिसीजन, निर्णय सोच समझ कर लेना है। व्यापार में फायदा होगा। पैसों की समस्या का आपको अचानक समाधान मिल सकता है। अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी। खान पीन में संभल कर चलिएगा। अति आत्मविश्वास से आज आपको बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में शहद से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। अगली जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनमें जो भी नौकरी पेशा और बिजनेसमैन जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए थोड़ी सी सावधानी बरतने वाला आज का दिन रहे। भागीदारों से लाभ होगा। रोजमर्रा के काम आज पूर्ण हो सकते हैं। धन लाभ के अवसर भी आज आपको मिलेंगे। किसी भी मामले में आज आपको बहुत ज़्यादा जिद नहीं करनी है। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा। आज कुछ अलग या नया करने से अच्छा है कि खुद को संभालें। आज के दिन की सफलता के लिए एक काले कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। आज आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। शारीरिक रूप से भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। परिवार का वातावरण भी आज पीसफुल, शांतिप्रद बना रहेगा। कंपटीशन में जो है आपके कंपटीटर हैं, उनके समक्ष भी आज आपको विजय प्राप्त होगी। मन प्रसन्न रहेगा। आय में वृद्धि होगी। ध्यान रखें, आवेश और उग्रता को आज अपने स्वभाव से आपको दूर रखना है और साथ ही साथ वाणी पर भी संयम रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ सेवा अवश्य करें। तो पंडित जी, ये तो बताया आपने आज का राशिफल, लेकिन अब आखिर में हमारे दर्शकों के लिए पावर मंत्र भी बता दीजिए। देखिए, यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, यश, कीर्ति और माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो आज मैं आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला एक बहुत छोटा सा सरल सा आज मंत्र बता रहा हूँ, जिसके जाप करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है। आपके घर में, आपके व्यापार के अंदर वो निवास करने लगती है। बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम पुष्टै नमः। पुनः इस मंत्र का उच्चारण सुन लीजिए, ओम पुष्टै नमः। प्रतिदिन सुबह
इस मंत्र को स्फटिक की माला से 108 बार आपको जाप करना है। माता की आपको पूजा करनी, शुक्रवार का दिन है। अगर आप माता की पूजा करते हैं, विधि विधान पूर्वक पूजा करते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं और एक छोटी कन्या को भोजन कराते हैं, तो निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में, आपके व्यापार में स्थिर रूप से निवास करती है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं आज का हमारा कार्यक्रम आपके दिन को खुशनुमा बनाने के लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। आज आपने जाना कि कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और अपने दिन को बनाए अच्छा, और साथ ही आज हमने दिए गुड लक टिप्स भी और पावर मंत्र भी। उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शंकर। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।